BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मम्मी ने वो पैसों को इकट्ठा पहली बार देखा तो मम्मी मुझे बहुत मारने लग गई। मेरी मम्मी ने कहा बिजनेस वगैरह ये सब तो हमें मालूम नहीं, आप रख लो और उसका लोन आज ही पेड़ हो गया ऐसा भी रख लो। टिफिन के बिजनेस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया तो पे बैक टू सोसाइटी। इट्स लड़की को छोड़ो, गाड़ी को कुछ हुआ रहेगा, ये तो पत्थर है, इसको कुछ नहीं होगा। संस्था रजिस्टर्ड हो गई। अभी पेशेंट नहीं हो रही थी कि इसको करूँ क्या। अभी वो पेज तो हाथ में आ गया, रजिस्ट्रेशन कॉपी हाथ में आ गई। फिर वो ऑडिटर जो मिले उनका मैं वेट कर रही थी क्योंकि हमारी गली में वो सोसाइटी थी तो वो रोज़ आते थे। मैंने उनको कहा कि ये आ गया ये पेपर। उन्होंने कहा अभी अकाउंट खोलो। तो मैं ज़िंदगी में पहली बार बैंक में गई। इट्स अ मुंबई बैंक। आई एम रियली ग्लैड टू शेयर कि मुंबई बैंक की मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुंबई बैंक का, मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक। मैं पहली बार गई, नाज होटल के बाजू में हमारा कुर्ला का ब्रांच है, वहाँ पे मैं बैठी। वहाँ पे 9 बजे गई थी वो पेपर लेके और 12 बजे तक किसी का ध्यान मेरे पास नहीं था और मुझे भी नहीं पता था कैसे लोगों से पूछना है। तो वहाँ पे मिस्टर अप्पा जगताप करके नाम के BM थे। उन्होंने देखा कि लड़की बैठी हुई। उन्होंने मुझे पूछा काय झालं, कोणी येणार आहे का। मैंने बोला नहीं, अकाउंट खोलायचं। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला जेरोक्स। मैंने बोला लाया नहीं। उन्होंने बोला कल जेरोक्स लाओ और राशन कार्ड का जेरोक्स लाओ, फोटो लाओ, कल मम्मी को लेके आ जाना। तो मैं मम्मी को लेके कल गई। उन्होंने सब कुछ प्रोसेस किया। शायद कुछ तो अकाउंट ओपनिंग का भी था और कुछ एक लोन था जो उस कैटेगरी में उस संस्था को मिल रहा था। तो 27,000 उन्होंने हमारे हाथ में रखे और मैंने और मेरी मम्मी ने वो पैसों को इकट्ठा पहली बार देखा तो मम्मी मुझे बहुत मारने लग गई, रोने लग गई, मारने लग गई। मैंने ज़िंदगी में इतने मेरे बच्चे खोए और हस्बैंड भी मेरा चला गया। मेरी ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया, पैसे के लिए भी कभी। मेरी लड़की ने एक क्या किया कि उसको 27,000 रुपये मिल गया तो ये पैसे नहीं चाहिए, इसलिए मुझे भी मारने लग गई। उन्होंने समझाया कि आपकी लड़की ने जो संस्था रजिस्टर किया है ना, उसका एक सब्सिडी लोन था, उसका लास्ट डेट है, उसने दिखाया, इसलिए आज उसको हम लोगों ने पास करके रखा था। आप ले लो और आप बिजनेस ओपन करो। मेरी मम्मी ने कहा बिजनेस वगैरह ये सब तो हमें मालूम नहीं, आप रख लो और उसका लोन आज ही पेड़ हो गया ऐसा भी रख लो। उन्होंने बोला नहीं, अभी ये रिलीज हो गया ना, आप 6 मंथ तक उसको नहीं पे कर सकते। तो ये हुआ। फिर उन्होंने समझाया, हम लोग को शांति से बिठाया, छाछ पिलाया, एकदम गर्मी गर्मी हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आप टिफ़िन का बिजनेस कर सकते हो, ये बिजनेस करते हो, वो बिजनेस कर सकते हो। हमने टिफ़िन के बिजनेस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया। फिर उन्होंने बताया कि एक काम करो, अभी आप अपना घर पे मत जाओ, अभी आप सीधा विद्याविहार स्टेशन जाओ, वहाँ से मस्जिद बंदर उतरो, मस्जिद बंदर से आप टिफ़िन लो 10-15 और घर पे आ जाओ, घर पे सब सामान भरो। उस पैसों से मेरे घर में पहली बार 5-5, 10-10 किलो के गेहूँ चावल आए। काफ़ी सारी चीज़ें उस दिन उस पैसों से आए। तो थैंक यू सो मच फॉर मुंबई बैंक कि ज़िंदगी में पहला वो लोन था 27,000 का। एंड आई एम सो शेयर टू ग्लैड कि अभी 1 करोड़ लोन है कि मुंबई जैसे शहर में कुछ भी नहीं था। आज पवई जैसे एरिया में हम रहते हैं और 100% बैंक ने लोन दिया, तो उस काबिल आप सभी लोगों ने हमें बनाया। तो पे बैक टू सोसाइटी, इट्स माय रोल कि अभी मुझे लोगों को देना है क्योंकि लोगों ने उनके लिए मुझे बनाया है। ये मीना शिंदे बनी है उनके लिए। सर्विस इंडस्ट्री मैंने चूज़ किया लोगों की सेवा करने के लिए क्योंकि मुझे चाहिए था कि जिन लोगों ने इतना सेफ रखा हमें मुंबई में, वो उन लोगों के लिए कुछ करना था मुझे। अभी ये सब कुछ हुआ और 3 महीने में रियलाइज़ हुआ कि टिफ़िन थोड़े बढ़ रहे, बिजनेस बढ़ रहा है और हमें स्कूटी लेनी थी क्योंकि रिक्शा खड़ा करके हर जगह पे मतलब 7वां फ्लोर 5वां फ्लोर जाना, फिर रिक्शे में आना, फिर रिक्शे में मतलब मीटर बढ़ रहा था। तो अभी टेंशन हो गई थी कि पैसे ज़्यादा उसमें ही जा रहे, इनकम नहीं हो रहा है, प्रॉफिट उसमें ही जा रहा है। तो इतना कॉन्फिडेंस मेरी मम्मी को कि हाँ आपण आता गाड़ी घेऊया। तो वो टाइम पे स्पिरिट बजाज करके स्कूटी है, वो 21,000 की मिल रही थी। उसके बाद में एक्टिवा आई, फिर एक्टिवा ने फिर सबको आउट कर दिया। अभी वो बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया। यहाँ पे कलीम खान करके है, उनसे हमने बुकिंग ली थी। श्रेयस स्टॉकिज के सामने एक जो है शॉप, वहाँ पे था वो शॉप। 5,000 हमने भरा, उसी पैसों में से जो बचा था। और डिलीवरी के लिए मुझे जाना था तो मैंने टिफ़िन लाए। 6:30 बजे टिफ़िन हम लोग घर पे लेके आते थे, फिर धोने का। फिर मैं फ्रेश होके चली गई। मेरी मम्मी का कॉन्फिडेंस देखो कि तू घर ही आना, गाड़ी घर ही में पूजा करें, तो घर पे लाओ तो घर में पूजा करूँगी।
मैंने बोला हाँ 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 मैं घर पे लेके आऊंगी। अभी पता नहीं था हमें कि घर पे लाना कैसे उस गाड़ी को। मैं 7-7:30 बजे पहुंची तो ओनर भी चिल्लाने लग गया कि आपको समझ में नहीं आता है, आपको जल्दी आने को नहीं होता है, आपको गाड़ी का डिलीवरी लेना है तो इतना लेट थोड़ी ना हम लोग बैठेंगे। वो चले गए झगड़ा करके। अभी मेरे को डेयरिंग नहीं हो रहा है कि मैं वो क्लीनर जो है वो गाडी पोछते हैं और चावी देते ना, हो बोलने लगा तुम्ही लवकर जावा, लवकर उशीर झालाय। मी बोली गाडी चालवायची कशी? हो बोलने लगा कि तुम्हाला गाडी चालवता नहीं है। मैं बोली नहीं है, तुझे आती है? उसने बोला मैं कल ही जॉब पे लगा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह से जितने लोगों ने गाड़ी लेके गया उन्होंने चाबी घुमाया, चलो हम चाबी घुमाते। ना उसको पता ब्रेक का है ना मुझे पता ब्रेक का है। हमने चाबी तो घुमाई, गाड़ी एक्सीलेटर देने से स्टार्ट तो हुई और मैं बैठी गाड़ी पे। खुशी थी कि वो मेरे लाइफ का पहला सेकंड, अभी कुछ तो मेरी लाइफ में भागने वाली चीज़ मुझे मिलने वाली है। तो गाड़ी जैसे ही हमने स्टार्ट की वो गाड़ी रुकी नहीं, एक्सीलेटर देने की वजह से गाड़ी बहुत फास्ट हो गई। वो बेचारा रो रो के पीछे भाग रहा था कि मैडम थामवा थामवा। मुझे नहीं पता था कि गाड़ी कैसे रुकाते हैं। उसने बोला लेफ्ट में हो सकता है ब्रेक होगा, मुझे पता ही नहीं कि लेफ्ट में ब्रेक होता है। और ये समझने में इतनी गाड़ी की स्पीड गई कि मेरी एक्सीडेंट हो गई बहुत बड़ी। 4 झोपड़ियों में, तब बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस एरिया में, 4 झोपड़ियों में मेरी गाड़ी पूरी मतलब स्पीड से ये हो गई, एक्सीडेंटली स्प्लिट हो गई और मैं हाफ बॉडी मेरी पूरी घस गई, कपड़े फट गए और सारे कंकड़ जो है, पत्थर जो है पूरे हाफ बॉडी में घुस गए। अभी सब लोगों ने मुझे उठाया, वहाँ से राजावाड़ी हॉस्पिटल पास में, राजावाड़ी हॉस्पिटल में मैं गई और डॉक्टर ने जो भी सब कुछ निकाला और मेरे सब आधे कपड़े फटे थे। लोगों ने मुझे ऐसा पूरा होता है ना टॉवेल होता है उससे ये किया और लेके आए 10:30 बजे घर पे। 10:30 बजे घर पे लेके आए, लोग बोलने लगे देखो देखो आपकी लड़की को माजी क्या हुआ, देखो बापरे बहुत बड़ा हादसा हुआ उसके साथ। मेरी मम्मी ने बोला कि अरे गाड़ी किधर है, गाड़ी आने वाली थी ना, सुबह हम लोग को जाना है टिफिन लेके। लोगों ने बोला अरे आपकी लड़की को देखो, तो मेरी मम्मी ने बोला लड़की को छोड़ो, गाड़ी को कुछ हुआ रहेगा, ये तो पत्थर है, इसको कुछ नहीं होगा। तो मेरे माइंड में एक चीज गई, आई एम स्टोन, मुझे कुछ नहीं होगा। तो थैंक्स माय मदर कि उन्होंने इतनी सारी चीजें ऐसी डाली माइंड में ना, कैसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। फिर मुझे 1 हफ्ता लगा ठीक होने में।